तो आज मैं नींद नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी। मैं रात में भी नहीं सो पाई थी। तो अभी मैंने बच्चे तो सुला दिए हैं। ये आरोही सो रही है, वो आरू सो रही है। तो बहुत अकेला फील हो रहा है। सब होती है ना, एनजाइटी सी हो रही है, घुटन सी हो रही है। तो मैंने एक बार बोला था ना आप लोगों से कि मैं अपनी और सूरज जी की स्टोरी सुनाऊंगी। पता नहीं क्यों रोना आ रहा है मुझे। स्टोरी सुनाऊंगी कि जब मेरी सूरज की शादी हुई थी क्या क्या हुआ था। तो सूरज जी से मेरी शादी हुई थी। बहुत खुश थे। परिवार भी बहुत खुश था, मेरा वाला भी और यहाँ का भी। सबसे ज़्यादा खुश थे दादाजी। दादाजी का ये था कि दादी ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद दादाजी का ये था कि मेरे पोते की शादी, नाती की शादी मेरे सामने हो जाए। और बहुत लाडले थे सूरज जी, बहुत ज़्यादा लाडले थे। और फिर दोनों परिवार बहुत खुश थे। बहुत अच्छी चीज़ें थी हमारी फैमिली की, मतलब बता नहीं सकती क्या था। मतलब मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे को वो सारी चीज़ें महसूस कर रही हूँ मैं। ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर थोड़ी फैमिली में ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। सूरज जी का जो बिजनेस था वो थोड़ा लॉस में था उस टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी सूरज जी से। उसी टाइम पे मतलब बताया, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी मुझे, फैमिली को भी बताई थी। तो उसके बाद सूरज जी इंदौर रहते थे, मैं यहाँ रहती थी। हम 2 साल तक हम लोग ऐसे रहे हैं। सूरज जी इंदौर रहते थे, मैं घर पे यहीं पे रहती थी। फिर मिलने आ जाते थे सूरज जी, और कभी कभी मैं भी चली जाती थी वहाँ पे। तो हम लोग ना दूर ही रहते। उसके बाद धीरे 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 करके 2 साल हो गई थी। उसके बाद मतलब फिर 1.5 साल बाद सूरज जी आ गए थे झांसी, यहीं पे ग्वालियर के पास है झांसी, वहाँ आ गए थे। उसके बाद जब सेकेंड ईयर, 2 साल हो गई थी हमारी शादी को, फिर सूरज जी यहाँ पे आ गए थे शिवपुरी में रहने। जब हमने बेबी प्लान किया था, मतलब फाइनेंशियली सारी चीज़ें सही हो गई। सूरज जी का जो लॉस हुआ था वो भी अच्छा खासा, मतलब वो सेल्फ डिपेंड होके अच्छा खासा करने लग गए थे। और फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मैं क्या यहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ। और बहुत सारी थी, स्ट्रगल बहुत किया है। हर कोई ऐसे नहीं पहुंचता, बहुत स्ट्रगल किया है। फिर सूरज जी ने जो यूट्यूब खोला था द रॉट, वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। सारी चीज़ें वो, मतलब कहते हैं ना, माइंड मेंटली भी थोड़ा इंसान जब परेशान हो जाता है, वो बहुत सारे उन पर भी थोड़ा डिप्रेशन था, दिक्कतें थी। तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशी आना शुरू हुई 2 साल बाद। ये 2 साल की बता रही हूँ। 2 साल हमारी फैमिली में यही रहता था। सूरज जी वहाँ रहते थे, हम यहाँ रहते थे। और ऐसी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी घर में, तो हमने वो भी चीज़ें फेस की हैं और अच्छे से रहे हैं। उसके बाद 2 साल बाद हम यहाँ गए थे सूरज जी। फिर हमने बेबी प्लान किया, आरू। हमारी ज़िंदगी में आई आरू। मैं वो टाइम सच में बता नहीं सकती कि वो कितना खुशी का टाइम था, जब सबको पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट टाइम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सूरज जी इतने खुश थे, घर वाले इतने खुश थे। तो पता है, सब लोग ऐसे देखते थे कि पापा जी को बहुत शौक है, पता है। पापा जी, सूरज जी, मतलब कोई इमली लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, इसको कैसा लगेगा, क्या रिएक्ट करेगी। मतलब ऐसे केयर कर रहे थे, छोटे बच्चे की तरह बहुत केयर हो रही थी। तो और मम्मी अपने में खुश हो गई। मेरी सासू माँ की डिलीवरी होगी, ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चा होगा, हम ऐसे करेंगे। पता चलते ही पहले ही हो जाता है कि हम ये कर लें, वो कर लें। मैं बता नहीं पा रही, पता शब्दों में नहीं बता पा रही वो मेरी खुशी क्या थी उस टाइम पे। उसके बाद आरू, मेरा जो डिलीवरी टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत। फिर आरू आई, घर में इतनी खुशियाँ आई कि शादी के बाद मैंने वो खुशियों को फील किया कि शादी के बाद ऐसा भी होता है, क्योंकि दूर रही थी, प्रॉब्लम्स भी बहुत थी, है ना। उसके बाद फिर आरू आई, बहुत खुश हुए। मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रही थी कि मैं बहुत लकी हूँ। फिर हमारी बेटी थोड़ी बड़ी होने लगी और हम बहुत खुश थे आरू को, कि देखो आरू हंसना सीख गई है, आरू ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। सूरज जी खेलते रहते थे उसके साथ। मतलब सूरज जी को ज़्यादा बच्चे खिलाने का शौक नहीं था, पर
अपनी है कि होता है ना, एक अपनी है कि आरू को इतने अच्छे से खिला रहे हैं, केयर कर रहे हैं। ज़्यादा वीडियोस नहीं है मेरे पास, वीडियोस भी हैं। बहुत बहुत अच्छा टाइम था वो मेरे लिए। फिर मेरी ज़िंदगी में आया पहली बार इतना भयंकर तूफान, कोविड। कोविड ने सब तहस महस कर दिया, सब खत्म। इतनी सी उम्र में वो टाइम मैं आज भी याद करती हूँ ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी सूरज जी के साथ, तो सच में मेरा ये जो सर है ना वो फट जाता है। सूरज जी बोल रहे थे मुझे यहाँ से निकाल के ले चलो, मैं थोड़े टाइम अपनी फैमिली के साथ जीऊँगा ये, और मैं बोलती थी सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, और हम घर जाएंगे, आरू के साथ खेलेंगे। वो बोलती थी जैसे तू आती है ना, वो पीपी किट पहन के जाती थी, तू आती है ऐसे आरू को चुपके से लिया, मैं उसको देख लूँगा एक बार। और नहीं ले जा सकते थे। मैं बोलती थी कि जब आप सही हो जाओगे ना तब हम घर चलेंगे, खेलेंगे आरू के साथ सब। और फिर बोलते थे कि मेरे को नहीं, हमें मैं थक गया हूँ, तो मैं सुकून से रहना चाहता हूँ, सुकून से, तो मेरे को यहाँ से ले चल, मेरे को यहाँ से ले चल, और ऐसे जंगल में लेके चल जहाँ पे मैं खुल के सांस ले पाऊँ। मेरी सांस नहीं आती यहाँ पे, मैं खुल के सांस ले पाऊँ। तो मैंने आज तक कभी हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं देखे कैसे होते हैं, क्या है, कुछ नहीं। मैं पहली बार गई सूरज जी के साथ कि, और मैं इतना डरती थी ना उसमें जाने में बहुत। और ऐसी चीज़ें सही बता रही हूँ, कोई लड़की फेस नहीं कर पाएगी जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, स्ट्रगल किया है, ये किया है, मैं फेस कर रही हूँ। ऐसा कोई नहीं कर पाएगा जो मैंने की ये चीज़ें। पागल हो जाओगे, मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे। जो मैंने चीज़ें फेस की है कोई नहीं कर पाएगा। लास्ट टाइम जब मैं थी सूरज जी के पास, गई थी मिलने, उनको होश नहीं था, तो मेरे हाथ में सूरज जी का हाथ था। तो पता है ये जो हाथ रहते हैं ना, ये नीले पड़ गए थे। तो मेरी दादी थी, मुझे बता दी थी कि क्या बोलूं, उस टाइम ऐसा होता है, जो भी टाइम था वो। तो मैंने अपने पति को ऐसे जब छुआ था ना, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और ऐसे हाथ हुए थे लास्ट टाइम, फिर ऐसे मेरे हाथ में। मैंने देखे वो दिन, किसी ने नहीं देखे। भूलने की बात करते हैं ना कि भूल गई, कोई किसी को नहीं भूल पाता, ठीक है। कोई किसी को नहीं भूल पाता। और सूरज जी के टाइम पे मैं कितनी खुश थी, तो मेरी पहली वीडियोस देखना मेरे इंस्टाग्राम पे, जब मैं बहुत कितनी छोटी थी, 18 साल की थी मैं, तो सूरज जी मुझे कैसे रखते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। शॉर्ट्स पहनती थी, अच्छे से रहती थी, उनको वेस्टर्न का बहुत शौक था, मैं वो पहनती थी, बहुत खुश थी मैं। तो बहुत से बोलते हैं ना, कंपेयर करते हैं राजवीर जी और उनको, तो नहीं, मैं उनके टाइम में बहुत खुश थी। मेरी वीडियोस देख लेना पहली, पता चल जाएगा कितने अच्छे से मुझे सूरज जी ने रखा था, मेरी फैमिली ने रखा था। बच्ची थी तो बच्चों की तरह रखते थे मेरे को, ठीक है, जैसे अंशु रहती थी वैसे मैं रहती थी। फिर मेरी शादी राजवीर जी से हुई, तो उनको भी नहीं बुरा लगता था कि जैसे कुछ लोगों ने बीच में कमेंट किया था कि सूरज जी की डीपी क्यों लगाती, जो कि आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे वही लगी हुई है, सूरज जी और मेरी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो मेरे को उसको चेंज करने का मन नहीं करता, ना ही मैं शायद कभी करूँगी, नहीं करता। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों करती है, जो भी है, पर मैं नहीं कर पाऊँगी उसको चेंज था। तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक चीज़ होती है कि सब कुछ कोई इंसान सही करने की कोशिश कर रहा है। जैसे राजवीर जी ने मेरी लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ें सुधारी, अच्छी की, मेरी बच्ची के लिए एक बाप बन के आए, तो बहुत चीज़ें हमारी फैमिली में भी अच्छी की। अब कोई इंसान उसको सही करने की पूरे मन से कोशिश कर रहा है, प्लस मेरी फैमिली सही करने की कोशिश कर रही है। उसमें मैं बोलती, मैं बार बार सूरज जी को सूरज जी करती रहती, तो मैं भी नहीं कर सकती भाई, सामने वाले को इतना हर्ट मैं भी नहीं कर सकती, मेरे परिवार को भी नहीं कर सकती। फिर मेरी फैमिली को और राजवीर जी को लगता कि शायद उन्होंने गलत किया ये फैसला लेके।
तो ऐसा नहीं होता। राजवीर जी ने भी मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं, बहुत। तो मैंने सच में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो रूह कांप जाएगी आप लोगों की देखने में। देख के मतलब भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, पर एक महसूस करने में, ये बोल सकते महसूस करने में रूह कांप जाएगी। मैंने वो इतनी सी उम्र में वो चीज़ें फेस की है। फिर भी मेरा एक नेचर है कि मैं सबके सामने खुश रहने की कोशिश करती हूँ, कि सबको ये ना लगे कि अरे ये नहीं रह पाएगी, ये कैसे है, ये कैसे ज़िंदगी काट पाएगी। नहीं, मैं रोती भी हूँ, मुझे रोना आता है, मैं रोती भी हूँ, पर स्ट्रांग भी बन के रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे अकेले ज़िंदगी काटनी है। और कैसे काटनी है? अच्छे तरीके से काटनी है, और स्ट्रांग बन के वो बहुत कुछ करके दिखाना है। जैसे कायर, बुज़दिल और क्या वो लाचार बन के नहीं मेरे को ज़िंदगी काटनी। मेरे को भाई, मैं कमाऊंगी और अच्छे अपनी बच्चों को भी संस्कार देने हैं कि फैमिली कैसे रहती है, क्या है, तो सारी चीज़ें मुझे ऐसे करनी है। तो मैं हर चीज़, पता है अब मेरा क्या हुआ, मैं हर चीज़ पहले सोचती हूँ, बैठती हूँ, फिर थोड़ा कुछ करती हूँ डायरेक्ट। क्योंकि एक कहते हैं ना, एक चोट खाया घायल जो इंसान रहता है ना, 10 बार सोचता है कि अकेले हो तुम, अभी तुम्हारे ऊपर कोई वो नहीं है कि पति का सपोर्ट हो, फैमिली का है, कहीं ना कहीं पति का भी चाहिए होता है, नहीं है। आज तुम्हें बहुत हिसाब से चलना है, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी कि जिससे तुम्हारे ऊपर एक उंगली भी उठे या आँच भी आए। ठीक है, मैं अच्छी हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, और मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है जो मुझे सपोर्ट करती है। पर कभी कभी मैं बहुत खाली हो जाती हूँ, अकेले हो जाती हूँ, तो खाता है मुझे ये, मतलब जो कमरा है कहीं भी घुटन, अकेलापन मुझे खाता है, नोच नोच के खाता है। आती है, याद भी आती है, पर कोशिश करती हूँ मैं बहुत खुश रहूँ और सबको खुश रख पाऊँ। अपने मम्मी पापा, सास ससुर जो है, मेरे बच्चे हैं, अंशु है, कोशिश कर रही हूँ। और बाकी समझने वाले मुझे समझो, ना समझने वाले दूर रहो मुझसे, थोड़ा दूर रहो। और मेरे को पता है जिनसे मैं प्यार करती हूँ मुझे वही चाहिए, मेरे दिल से जो मेरी ऑडियंस है मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरी फैमिली से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और ज़्यादा मुझे कोई रिलेशन बनाने का कोई शौक़ नहीं है।